खिलाफ माँ बाप को। अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा माँ बाप का हक है, उनका हक से मुराद है कि उनको हमेशा इताअत और खिदमत करो, जो तुम ना कर रहे हैं उसी से करो। अगर अल्लाह रसूल के खिलाफ ना हो तो उसको खुद से जरूर करो, और जिसे मना करे उसे ना करो, उनको ना तकलीफ पहुंचाओ और ना गाली दो और ना झुको। हमेशा उनके साथ नरमी से पेश आओ, और अगर उनकी खिदमत करोगे तो दुनिया में आराम और आखिरत में जन्नत पाओगे, और अगर तकलीफ दोगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हें तकलीफ उठाओगे। माँ बाप के हक में हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, और पूरा करहु माँ का मारा बैन से गिरा। या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला पोसा, तू भी इनका रहमान मेहरबान फरमा, और माँ बाप से बीमार जिंदगी है तभी जन्नत करके करो। और जब कोई चीज मांगो सलाम ने हवा से मांगो, और अगर मौजूद ना हो तो देखो जिद मत करो, और अपने माँ बाप के सिवा किसी दूसरे सबसे बड़ा इजाजत तो बड़ा जरूरत मत मांगो, अगर जो वो बात करते या दोस्त हो, क्योंकि अपने शराफत के खिलाफ है, शराफत के खिलाफ है, उसको ना कीजिए। और माँ बाप के बाद जाता है दादा दादी नाना नानी और भाई बहन, ये तुम्हारे घर रिश्तेदार है। जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी इज्जत माँ बाप की तरह करो, और जो छोटे हैं उनके साथ मेहरबानी शफकत के साथ दिखाओ। जब किसी भाई बहन से कोई खिलाफ शुरू काम देखो तो उसको नाम और मोहब्बत से नसीहत करो कि भाई साहब ये काम शरीयत के खिलाफ है, उसको ना कीजिए। और माँ बाप अपने औलाद को लेकर किसी नाजायज से मना कर लेते हैं तो उनमें दाखिल मत दो, बल्कि तुम चुप रहो। चाचा ताई की इज्जत बाप की तरह करो, उनकी फिक्र मत करो। अपने चाचा भाइयों को अपने भाई समझो, जाने कि अपने सगे भाई बहन के साथ करते हैं वही अपने दूसरे रिश्तेदार भाई बहन के साथ करो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तमाम मुसलमान भाई बहनों को माँ बाप की खिदमत करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन।